हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक +1 केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले शब्द जो आता है वो है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में आबंध कहते हैं, रासायनिक आबंध। केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक आबंध। तो हम पहले ये सीखेंगे कि बॉन्ड जो है वास्तव में है क्या। अब देखिए, जो बॉन्ड है वो क्या है? इट इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा बल है जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को बांध कर रखता है या फिर जोड़ कर रखता है, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। तो यानी कि एटम्स आपस में जब जुड़ते हैं, जब वो एटम्स पास पास आते हैं तो एक फोर्स के ज़रिए वो आपस में नज़दीक आते हैं और जुड़े रहते हैं और एक केमिकल बॉन्ड जो है बन जाते हैं। उनके बीच में जो उनका आपस में जुड़ना है जो और वो एक आकर्षण बल की वजह से होता है। इसको हम केमिकल बॉन्ड या फिर रासायनिक आबंध कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने जो आता है वो ये कि एटम्स जो हैं वो जुड़ते ही क्यों हैं? वाई एटम्स कंबाइन एट ऑल। एक सोडियम एटम है, क्लोराइड एटम है, वो आपस में जुड़ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो उनको जुड़ने की आवश्यकता क्यों है? तो कोई भी दो एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वाई एटम्स कंबाइन एट ऑल। तो हमारे पास है एटम्स कंबाइन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज़ टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी कि जो एटम्स हैं वो आपस में इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो अपना अष्टक पूरा कर सकें, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को वो प्राप्त कर सकें, यानी कि अपना अष्टक जो है या ऑक्टेट जो है वो पूरा कर सकें। दूसरा हमारे पास इसमें जो रीज़न है वो है टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्थिरता। एटम्स आपस में इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो स्थिरता को प्राप्त हो सके। यानी कि इस पूरे अगर ब्रह्मांड की बात करें तो एक नियम है जो ये कहता है कि प्रत्येक सिस्टम जो यहाँ पे है वो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। देखिए स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी और एनर्जी। ध्यान रखिए, किसी भी सिस्टम की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और किसी की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी मतलब उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो प्रत्येक सिस्टम जो है वो चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम हो ताकि वो अधिक से अधिक स्टेबल हो। तो यही चीज़ एटम्स को लेकर भी है। एटम्स आपस में जुड़ते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी या स्थिरता प्राप्त कर सकें। स्थिरता प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि वो एक ऐसी स्टेट जो है वो प्राप्त कर लेंगे जहाँ पे उनकी एनर्जी जो है वो लोवेस्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है कि एटम्स कंबाइन करते हैं क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि वो एक लो एनर्जी स्टेट को या फिर हाई स्टेबिलिटी स्टेट को अटेन करना चाहते हैं। अब हमारे पास आता है मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं। यानी कि अगर हम दूसरे शब्द में बात करें तो ये हमें टॉपिक बताएगा कि केमिकल बॉन्ड के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, अब इससे पहले हम इस टॉपिक को समझे केमिकल बॉन्ड्स को, तो हम ये समझना ज़रूरी होगा कि एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी क्लासिफिकेशन कैसी है केमिकल बॉन्डिंग के लिहाज से। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो हम एलिमेंट्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि धनावेशित तत्व कौन से होंगे? जो बड़ी सुगमता से, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और धनायन बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाएंगे। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स की। ऋणात्मक जो तत्व होते हैं ये कौन से हैं? ये वे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो हम देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो प्रकार के जो हैं हमारे पास एलिमेंट्स मिल गए हैं। पहला कौन सी कैटेगरी है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की, जो कि आमतौर पर धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, जिनमें ये टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाएं। दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की, जो कि आमतौर पर नॉन मेटल्स या अधातु होती है। इसमें टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब हमारे पास इनके आपस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के जुड़ने की तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला केस हमारे पास है जहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा, यानी कि मेटल जो है वो नॉन मेटल से जुड़ेगा, और ऐसे केस में जो बॉन्ड बनेगी या बंध बनेगा उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं NaCl का। Na यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दूसरा कैटेगरी हमारे पास वो है जहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ जो बॉन्ड बनेगी वो कहलाएगी कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड केस में। तीसरा हमारे पास जो केस है वो है जब दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि मेटल मेटल, ऐसे केस में जो बॉन्ड बनेगी दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड।
तो हमारे पास बॉन्ड 3 प्रकार की होगी स्टूडेंट्स। इसमें पहला हमारे पास जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेंगे वहाँ आयनिक बॉन्ड बनेगी। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेंगे वहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगी वो कोवलेंट बॉन्ड होगी। और जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेंगे वहाँ पे हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 प्रकार के हैं। इसमें हम शुरुआत करेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होती है और किस प्रकार से बनती है, एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझेंगे। सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था केमिकल बॉन्डिंग का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। थैंक यू।